हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हमारी एचपीएस मेंस की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गांधी स्टडी के ऊपर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, सो दैट इन केस अगर हमारा मेंस में गांधी स्टडी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो हम उसको बेटर जो है वहाँ पे स्कोर कर सकें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू गांधी जी, it is that Gandhiji was way ahead of time in propagating universal human rights। तो इसके ऊपर कमेंट क्या करना है। सो वी हैव टू गिव ए वेरी डिटेल व्यू कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और गांधी जी का क्या रिलेशनशिप रहा है। नॉर्मली वी सी के यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का इशू जो है वो 1948 के बाद जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंस में हमें देखने को मिलता है, लेकिन गांधी जी अपने समय इस टाइम से पहले भी बहुत लंबे समय से जो थे वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को ना सिर्फ सपोर्ट करते थे बल्कि वो इनको प्रोपागेट भी करते। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हमें यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के ऊपर गांधी जी का ओपिनियन लिखना है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन जो है उसको हम लेके चलेंगे, जिसमें हम ये बड़ा क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे वो पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो हम उनके इंग्लैंड में बात करें जब वहाँ पे एज ए स्टूडेंट रहे हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका की उनकी जर्नी हो, चाहे हम इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो गांधी जी ने हमेशा ही जो बेसिक ह्यूमन राइट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सोशल जस्टिस एंड टॉलरेंस जो है वो उनको हमेशा ही फोर फ्रंट के ऊपर जो है वो यहाँ पे रखा है। इसलिए गांधी जी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे बनता है। ह्यूमन राइट की जर्नी अगर हम देखते हैं तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं और जब वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि किस तरह से एशियन और ब्लैक पीपल्स के साथ वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी आवाज़ और एक बहुत बड़ा सत्याग्रह का जो फ्रंट है वो वहाँ पे जाके ओपन करते हैं। अगर मैं इंडिया के एस्पेक्ट की बात करूं तो इंडिया में गांधी जी ने जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई को शुरू किया अगेंस्ट द कॉलोनलिज्म, तो तब उनके मेन आधार रहे हैं ही गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्वराज। और स्वराज का मानना गांधी जी के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रीडम तक सीमित नहीं था। स्वराज बाय गांधी जी वाज ए वेरी वाइडर टर्मिनोलॉजी, जहाँ पे गांधी जी का ये मानना था कि स्वराज के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ एक पर्सन के पास उसकी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फ्रीडम भी होनी चाहिए, जिसके चलते वो अपनी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को वो ग्रूम कर सके। गांधी जी ने थ्रू आउट हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल सोशल इशू के ऊपर भी इक्वली स्ट्रगल किया, चाहे वो फॉर द काज ऑफ इक्वलिटी हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो फाइटिंग अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी हो। अनटचेबिलिटी को लेके भी महात्मा गांधी जी ने हमेशा लोगों को ये बताया कि अनटचेबिलिटी इज जो है इट इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट सोशल इवल एंड ए थ्रेट टू द हिंदू रिलीजन, और इसको अगर कोई हमारे पुराने शास्त्रा सपोर्ट भी करते हैं तो हमें उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर मैं एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें हम, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो गांधी जी थे वो हमेशा ही रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते थे, जहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट जो हैं उनको हर कंट्री में रिकॉग्नाइज किए जाएं, पीस और नॉन वायलेंस जो है वो हमेशा जो है उसको मेंटेन किया जाए। और इसके साथ साथ जब वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, जब वो रेसिज्म के बात भी अगर यहाँ पे बात करते थे, तो उनका मेन टारगेट रहा है कि भाई जो पीस है वो हमेशा, जो वर्ल्ड पीस है वो किसी भी कंडीशन में जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब आज के टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द की इशू। इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एंड अदर वेरियस वर्ल्ड बॉडीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन गांधी जी अपने टाइम के उस समय के भी एक ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट लीडर थे, जहाँ पे एक आज की डेट में हम एक क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट को एक बेसिक ह्यूमन राइट मानते हैं। तो गांधी जी ने इस चीज़ को अपनी लाइफ उस समय तक जो था रिकॉग्नाइज किया था, और गांधी जी अक्सर यहाँ पे कहते थे कि जो एक क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। तो इसलिए गांधी जी अपने टाइम के एक ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट लीडर भी थे, जहाँ पे उन्होंने हमेशा क्लीन एनवायरनमेंट और एक सेफ नेचर और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो था उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था। अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी गांधी जी जो थे वो एनवायरनमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, जिसके अंदर उन्होंने खादी को प्रमोट किया, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया
और विलेज सैनिटेशन जो था उसको हमेशा प्रमोट किया, जो आज भी हमारे इन्वायरमेंटल के बेसिक मुद्दे रहते हैं। जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने कभी भी मेल या फीमेल में डिफरेंस नहीं किया, और जब भी उन्होंने अपनी मेजर जो नेशनल मूवमेंट जब उन्होंने चलाई, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, उन्होंने जितना फेथ और कॉन्फिडेंस मेल पॉपुलेशन में किया उतना ही उन्होंने फीमेल के अंदर भी किया। एजुकेशन इज़ कंसिडर इन टुडेज टाइम द बेसिक ह्यूमन राइट हेयर। तो इस बात की सपोर्ट गांधी जी ने अपने टाइम पे की, जब उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के बारे में कहा। और ये एजुकेशन जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्किल बेस आल्सो एजुकेशन होनी चाहिए, जिसको उन्होंने एजुकेशन के एक नए कॉन्सेप्ट में लोगों तक बचाया और इसको नई तालीम का नाम दिया, जहाँ पे एक पर्सन जो सिर्फ लिटरेट ना बने, बल्कि जो एजुकेशन या नॉलेज उसने ली है उसको किसी न किसी स्किल की फॉर्म में जहाँ पे वो एम्प्लॉय कर सके। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट बड़ा क्लियरली देखते हैं कि जितने भी हमारे बेसिक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हैं, चाहे वो सेफ एनवायरनमेंट की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, बेसिक एजुकेशन की बात करें, जहाँ एक इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर की बात करें, इन सभी मुद्दों के ऊपर गांधी जी अपने टाइम के ऊपर हमेशा आगे रहे हैं और इन्होंने इन मुद्दों के ऊपर हमेशा खुल के बोला है। सो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो गांधी जी की जो पूरी लाइफ रही है, जो उनका मिशन रहा है, वो हमेशा ही उन्होंने अपनी लाइफ में ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सोसाइटी जो हैं उनको हमेशा जो है वो आगे सपोर्ट किया है। हालांकि ह्यूमन राइट का इशू 1948 की यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट के बाद काफ़ी प्रोमिनेंस में आता है ऑन द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल स्टेज, लेकिन गांधी जी इस समय से वो बहुत आगे थे। उन्होंने इससे भी कई साल पहले उन्होंने ह्यूमन राइट के जो बेसिक मुद्दे थे वो यहाँ पे उठाए थे। सो इस तरह से स्टूडेंट हम अपने इस क्वेश्चन को सम अप कर सकते हैं व्हाइल वी आर गिविंग द ओपिनियन ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट बाय गांधी जी। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गांधी जी जो थे वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट थे। तो क्या वाकई में गांधी जी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट थे, जहाँ वो इसके यूज़ के अगेंस्ट थे? ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि हमें इस दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं उनको एक डिटेल में एनालिसिस करके इसको हमें लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में जी क्लियर करनी है कि गांधी जी साइंस और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं थे, वो अगेंस्ट थे इसके यूज़ के, वो अगेंस्ट थे to use the science and technology in the form of weapons or in the form of machines and form of the various other industrial part, जहाँ पे इसका misuse जो है वो किया जाता है और it is used against the basic humans values के लिए। इसलिए गांधी जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं बताया और उन्होंने इसके यूज़ को टारगेट किया था। अब हम देखेंगे कि गांधी जी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या ओपिनियन था। नंबर वन, गांधी जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन उनका ये मानना था कि साइंस विदाउट ए ह्यूमैनिटी इज ए सोशल सिन। तो अगर साइंस ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए नहीं काम कर रही है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रही है, तो इट इज़ ए सोशल सिन, इसका कोई और ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं हो सकता। सेकेंड ओपिनियन में हिंद स्वराज, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिस्क्राइब किया है, गांधी जी मशीनरी के अगेंस्ट थे, मशीनरी के अगेंस्ट थे। अब वो इसलिए मशीनरी के अगेंस्ट नहीं थे कि वो साइंस के अगेंस्ट थे। गांधी जी का मानना था कि अगर मशीनरी का यूज़ इसलिए किया जाए ताकि लेबर से सेविंग की जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, तो फिर ये जो मशीनरी है इट इज़ वन ऑफ दी मोर, ये मशीनरी का जो यूज़ है इस सेंस के ऊपर, इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, बल्कि ये ह्यूमंस और ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक अभिशाप है। उनका ये मानना था कि मशीनरी का यूज़ हो, लेकिन इस तरह से ना हो कि हज़ारों लोग जो हैं वो नौकरी के बेकार हो जाएं और उनके पास उनके जो नौकरी के या उनके जो रोजी रोटी के साधन हैं वो छूट जाएं और प्रॉफिट के चलते हुए आम और गरीब लोग जो हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन। इसीलिए वो जो मशीनरी का यूज़ था वो उसके अगेंस्ट में आते थे। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बात करते थे मास प्रोडक्शन की, लेकिन गांधी जी का मानना था देयर शुड बी
प्रोडक्शन बाय द मासेस एंड नॉट बाय द कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हियर, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंडस्ट्री में काम करेगी उतनी ज़्यादा लेबर जो है एम्प्लॉयबिलिटी में आएगी, उतने ही ज़्यादा सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड जनरेट होंगे, जिससे एक समाज जो है वो एक बेटर सोसाइटी की फॉर्म में वहाँ पे बन सकता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर गांधी जी ने जो खादी प्रोडक्शन थी, द खादी प्रोडक्शन इट वाज, इसको चक्रा भी कहा, ठीक है। उन्होंने खादी प्रोडक्शन को एक चक्रा का सिंबल के फॉर्म में यहाँ पे बात किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि खादी प्रोडक्शन ऑफ खादी इज ए साइंस ऑफ स्पिनिंग व्हील। तो स्पिनिंग व्हील भी उन्होंने कहा कि एक अपने आप में मशीन है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ साइंस। तो इसके वजह से खादी बनती है, कपड़ा बनता है। सो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि गांधी जी साइंस की फॉर्म में नहीं थे, बल्कि उसके मिसयूज के अगेंस्ट थे, जस्ट लाइक द वेरियस विविसेक्शन प्रैक्टिसेस जो कि उस समय मॉडर्न साइंटिस्ट के द्वारा की जाती थी, मेडिकल फील्ड एंड एनी काइंड ऑफ थी, क्योंकि गांधी जी पीस और नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। गांधी जी का मानना था कि साइंटिफिक और इकोनॉमिक एडवांसमेंट जो है वो सिर्फ ट्रू एडवांसमेंट नहीं होती है। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिकली, जहाँ हम साइंटिफिक डेवलपमेंट को ही मुद्दा रखते हैं और सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसे बेटर हो रही है उसके ऊपर हम कोई फोकस नहीं करते हैं, तो वो साइंटिफिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक एडवांसमेंट हमारे किसी काम के नहीं है। गांधी जी का मानना था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारा मटेरियल कंफर्ट के ऊपर रहेगा तो ये कभी भी हमें एवर लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकते हैं। उनका जो मेन फोकस था कि साइंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट जो है वो मटेरियल कंफर्ट नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए। और इसका एक ही प्रमाण है, हमारी ट्रू साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ही और प्रमाण है, और ये है दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ स्टारवेशन अमंग इट्स मासेस, कि जहाँ पे भूखमरी और ये सब जो है ख़त्म होनी चाहिए। सो यहाँ से हमें क्लियरली यहाँ पे जब हम इसको सम अप करेंगे अपने कंक्लूजन में, तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि गांधी जी जो थे वो एंटी साइंस नहीं थे, बट वो बिलीव करते थे कि जो साइंस के अंदर जो डिफेक्ट हैं, जो इसके यूज़ में जो डिफेक्ट आते हैं उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये एक जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो बोन एस्टैब्लिश जो है वो हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो अपना आंसर कर सकते हैं ओवर द गांधी जी ओपिनियन ओवर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आई होप दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर गांधी स्टडी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।